अंतः वस्त्रों को निकाल करके सोना पहली चीज। सेकंड चीज, आप जो कुछ भी पहने हैं आप सारे ही वस्त्रों को उतार करके आराम से सोएं। देखो फीमेल्स का जो जेनिटल्स होता है, स्पेशली जो वजाइना होती है, वो एक ऐसी जगह है जो कि ऑटो क्लीन के प्रोसेस पे रहती है और हमेशा देख रहती है। तो पूरा दिन तो आप पैंटी पहने रहते हैं, ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू प्राउडली बेशरम। तो चलिए आ गई मैं फिर से मिस लाइफ, आपकी लाइफलाइन बन कर दी, और आज कुछ वाले टॉपिक को ब्रेक करते हैं। चलो आज मेरे साथ बातें करेंगे। समझ रहे हो ना। एंड बाय द वे दोस्त, आप लव टू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो मेरा भी बनता है ना कि मैं आपको बहुत सारा प्यार दूं। सो लोग सब कुछ चीख लेते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो चलो आज का जो टॉपिक है, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ। टॉपिक स्लीपिंग नेकेड। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यानी कि अंतः वस्तुओं को निकाल करके सोना, जब भी हम सोने जाएं, ऑब्वियसली नाइट टाइम में हम लोग सोने जाते हैं। कुछ लोगों का जो है वर्क शेड्यूल ऐसा रहता है कि वो उनको नाइट ड्यूटीज भी करनी होती है, यानी कि नाइट शिफ्ट भी रहती है। तो उनको फिर अकॉर्डिंगली जो है वो अपना सुबह है या दोपहर है या वो बीच वाला पीरियड है, उसमें जो है वो समय निकाल करके सोते हैं। तो अब सोना कैसे चाहिए, यानी कि स्लीपिंग जो है वो हमें कैसे करनी चाहिए, इस पर जो है मैं बात करूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर नींद पूरी नहीं होती है, हम ठीक से सो नहीं पाते, हमें इंसोम्निया है या हमें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, तो यार दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को खराब करेगा, मेंटल पीस खराब करेगा और बहुत कुछ खराब कर देगा आपका। सेक्स लाइफ को समझ लो, उसकी तो बात लगती रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो हमें ये सीखना जरूरी है कि सोए कैसे, जिससे कि हमारे बॉडी को अल्टीमेट आराम मिले, और जब हम सोकर उठें तो हम फ्रेश फील करें, एनर्जेटिक फील करें, और हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी तरीके से जो है हम जी पाए, गुजार पाए, जी पाए। तू क्या बोल रही है? चुप! अब आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे अरे यार ये कौन सी बात है, स्लीपिंग के बारे में बता रही है। तो देखो यार, स्लीपिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या आ सकती है। समस्या ये आ सकती है कि जिन लोगों के पास अपना पर्सनल स्पेस है, यानी कि अपना पर्सनल रूम है, वो तो इस हैबिट को फॉलो कर पाएंगे इफ यू डेवलप इट, ठीक है। और जिनके पास नहीं है उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, इफ यू कैन अडॉप्ट दिस, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट इन मेंटेनिंग योर हेल्थ। तो चलो हम फर्स्ट पॉइंट पे पहले बात करते हैं, लाइक कि हमें किस तरह से सोना चाहिए। देखो पहली चीज तो इसमें आती है आपका बेड, यानी कि जिस बिस्तर पे आप सोते हो, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। आजकल का टाइम तो देखो ऐसा है कि हम बेड पे बैठ के खा भी रहे होते हैं, वर्किंग भी कर रहे होते हैं, और तरह तरह की गैजेट जो है हमारे बेड पे बिखरे रहते हैं। सो एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग प्लीज रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम देयर, सब कुछ हटा दो। साफ सुथरी बेडशीट होनी चाहिए, रूम आपका साफ होना चाहिए, कर्टन्स लगे हैं ड्रॉ कर लो, कमरे में अंधेरा कर लो, इससे नींद अच्छी आती है। अगर घुप अंधेरे में डर लगता है तो भाई लाइट बल्ब जला लो। सेकंड चीज जो है, इफ यू आर एबल टू टेक 3-4 मिनट्स का शावर बिफोर स्लीपिंग, बहुत अच्छा है। गर्मी के दिन है तो भाई नॉर्मल पानी से ले लो, ठंड है, सर्दियां हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से जो है आप अपने बॉडी को धो सकते हैं। आलस लगता है, नहीं नहाना है, तो एटलीस्ट अपने हाथ पैर मुंह गला गर्दन, है ना, ये सब जो है इसको थोड़ा सा वॉश कर लो। वॉश करके जो है सुखा करके तब अपने बेड पर आइए। देखो पूरा दिन तो हम लोग कपड़े पहने रहते हैं, है ना, हम घर में हो बाहर काम करते हो, भाई नींद तो नहीं घूम सकते ना। सो दिस इज द टाइम जब हम इन सारे कपड़ों से आजादी पा सकते हैं, और हमारी जो स्किन है, पूरे शरीर की स्किन जो कि ढकी रहती है, उसको सांस लेने का मौका मिलता है, और हमारा बॉडी जो है एक तरीके से इन कपड़ों के बंधनों से आजाद हो जाता है। हम खुला फील करते हैं, और जब हम खुला फील करते हैं, जब हम सारे कपड़ों को रिमूव करके लेटते हैं, तो हमें जो है बहुत रिलैक्सेशन फील होता है।
अब इसमें एक चीज आप कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि अगर नहीं कंफर्टेबल लग रहा है इनिशियली तो आप चादर ले लो, ठंड वंड है तो भाई ब्लैंकेट या क्विल्ट वगैरह ले लो, लेकिन कपड़े आप अपने सारे निकाल दो, ठीक है। इससे जो है आपकी पूरी बॉडी की स्किन को ब्रीथ करने में आसानी होगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, each person can enjoy his or her personal space like this। नींद अच्छी आती है, डिस्टर्बेंस कम होती है, और अगर अच्छी तरीके से सो पाओगे, डीपली सो पाओगे, साउंड स्लीप अगर आपको आएगी तो देखो एंजाइटी और डिप्रेशन, ये भी जो बाकी वाली जो प्रॉब्लम सब लोगों को हो जाती हैं लेस नींद की वजह से या ना सो पाने की वजह से, वो भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। तो चलो डायरेक्टली आ जाती हूँ कि करना क्या है हमें, और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और पूरा वीडियो आपको वॉच करना है तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। अब सेकंड पॉइंट, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो फीमेल जो है वो, उनको जो है जनरली ब्रा पहनने की वजह से स्ट्रैप से यहाँ पर स्ट्रैप वाली जगह पर या नीचे यहाँ बूब्स वाली जगह पर जो साड़ी वगैरह पहनते हैं तो पेटीकोट वाली जो जगह, जो कमर का जो हिस्सा होता है, नाड़ा टाइट करके बांधने की वजह से। जो मेन है वो ब्रीफ्स पहनते हैं तो ब्रीफ्स भी टाइट रहती है उनकी, उसकी वजह से इन हिस्सों पर जो है वो दबाव पड़ने से रैशेस आ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, ब्रूजेस हो जाते हैं, बहुतों को हो जाते हैं। तो अगर हम रात में भी इन कपड़ों को पहन करके सोएंगे तो उस जगह को हील अप होने का मौका नहीं मिलता। इफ यू रिमूव आवर क्लोथ्स एंड स्लीप एट नाइट, अगर ज्यादा हो गया है तो कुछ अच्छी क्रीम लगा लो, कुछ ऑयल अप्लाई कर लो और खुले होकर के सो। इससे जो है आपकी स्किन के जो छोटे मोटे कट्स होते हैं, जो ब्रूजेस होते हैं, रैशेस होते हैं, वो सेल्फ हील हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर सिंगल, फाइन, बहुत अच्छा है, आराम से सो, खुले सो, स्किन आपकी ब्रीथ करेगी, ग्लो करेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों अगर जो है अपने सारे कपड़ों को निकाल करके नेकेड सोते हैं तो आप दोनों के बीच की जो इंटीमेसी है वो और बेटर होती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि देखो शुरुआती समय में जब आप यंग होते हैं और रिलेशनशिप में जब आते हैं तो उस समय तो देखो बॉडी भी सबकी फिट रहती है, सुंदर सुंदर रहती है, तो अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होना, नेकेड सोना। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके एक दूसरे को छूने में, देखने में आनंद आता है। लेकिन एक इसका एक्सपेक्ट और है, कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनको बड़ी शर्म आती है, तो उनको जो है सेक्स भी लाइट ऑफ करके करना होता है। सो अगर आप अपनी पार्टनर को इनकरेज करते हैं खुद के साथ साथ कपड़े निकाल करके सोने में, तो वो जो शर्म जो है ना, वो वाली फीलिंग कट जाती है उसके अंदर से, फिनिश हो जाती है, और एक दूसरे को बेटर तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाते हो, एक दूसरे की बॉडी को बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हो। और लेटर स्टेज पर जब आपकी शादी को या रिलेशनशिप को कई साल हो गए और एज्ड स्थिति में जो है, फिर क्या होता है ना, कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनको बॉडी शेमिंग फील होती है, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद में जो है अगर मेंटेन नहीं किया तो बूब्स जो है वो लटक जाते हैं, या थाइज मोटी हो जाते हैं, या पेट बढ़ जाता है, तो वो फिर कतराती हैं सेक्स करने से अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरा बॉडी तो ऐसा है। तो इस स्टेज पर भी आप अपनी पार्टनर को एनकरेज कर सकते हैं, और जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में विदाउट क्लोथ सोते हैं, लिपट के सोते हैं, चिपक के सोते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, टच करते हैं, तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होता है, बेटर होता है। और आपकी फीमेल पार्टनर के मन से जो है वो जो एक कुंठा वाली भावना होती है कि मेरा बॉडी तो अब अच्छा नहीं, अब मैं सेक्स कैसे करूं, अब मैं कैसे इंटीमेट हूँ, या मेरा जो पार्टनर है अब वो मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना जो पहले करता था, तो वो सारी भावनाएं जो है वो निकल जाती हैं, और आप अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपना रियल लव जो है उसको शो कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पर, देखो फीमेल्स का जो जेनिटल्स होता है, स्पेशली जो वजाइना होती है,
वो एक ऐसी जगह है जो कि ऑटो क्लीन के प्रोसेस पे रहती है और हमेशा गर्म रहती है। तो पूरा दिन तो आप पैंटी पहने रहते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से वो जो गीलापन वाली जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं जो है माइंड में क्लिक करती रहती है कि यार थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है। मतलब उस जगह पर तो हवा ही नहीं लगती। तो रात में जब आप पैंटी निकाल करके सोती हैं तो कम से कम वजाइना में हवा लगती है और तरह तरह के जो इन्फेक्शन हैं जो कि गीलेपन की वजह से आपको हो जाते हैं, अनईजीनेस होती है, उससे जो है आपको निजात मिल जाती है। जो मेन है, अगर वो ब्रीफ्स निकाल करके सोते हैं और सारे कपड़े खोल के सोते हैं तो उनके जेनिटल्स में हवा लगती है, क्योंकि देखो पूरा दिन तो वर्किंग करते रहते हो यार, गाड़ी चला रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, या लैपटॉप अपने गोद पे रखा हुआ है, या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। तो ब्रीफ्स पहनने की वजह से जो है वो हिस्सा जो है दबा रहता है, उस पर दबाव पड़ता है, उससे स्पर्म क्वालिटी भी आपकी प्रभावित होती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो समवेयर जो है 6 घंटा 8 घंटे का जो ओपन होने का एहसास जो आपको मेंटली भी सेटिस्फाई करता है और फिजिकली भी हेल्प करता है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि भाई हमारे पास अपना प्राइवेट स्पेस नहीं है तो कपड़े उतार करके कैसे सोएं। तो देखो, ऐसे भी परिवार होते हैं, ऐसे भी फैमिलीज होते हैं। अगर आप मैरिड हो और आपके पास आप उतना प्राइवेट जगह नहीं है तो यार एक बात मुझे बताओ, क्या सेक्स नहीं करते हो? क्या बच्चे पैदा नहीं होते? करते हो ना? करते हो, यस। तो जब आप सेक्स कर सकते हो तो व्हाई नॉट टू स्लीप नेकेड विद योर पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी जगह है आपके पास में तो खुले तो नहीं सोते होगे ना, दरवाजे में लाच लगा करके ही सोते होगे। तो ट्राई आउट करो इसको, आपको अच्छा फील होगा, अपनी पार्टनर के साथ में आपका एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। अच्छा, कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं इस विषय में जो कि हमको समझने जरूरी है। जैसे कि जो अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स हैं, फैमिलीज के साथ में रहते हैं या घर में जगह कम है, भाई बहनों के साथ में जिनको बेड वगैरह शेयर करना पड़ता है, तो भाई नेकेड तो नहीं सो सकते। तो ऐसी हालत में जो है आप ये जरूर कर सकते हैं कि जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड आप इनर वाले क्लोथ जो है वो हटा दें और ढीले कपड़े जो है वो पहन करके आप सोएं। सेकेंड चीज, फॉर कपल्स, इफ योर पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल तो जबरदस्ती फोर्स मत करिए, ना खुद को फोर्स करिए ना उसके कपड़े उतरवाने के लिए फोर्स करिए। नेक्स्ट थिंग, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ में है तो दोनों की कॉन्सेंट होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप अपनी सोच को या आपको जो अच्छा लगता है उसको आप अपने पार्टनर पर जबरदस्ती डालने की कोशिश करो, ऐसा मत करो। हो सकता है दोनों में से कोई एक जो है वो पसंद करे कि नहीं हम कपड़े उतार के सोएंगे और दूसरा जो है वो कंफर्टेबल ना फील करे, तो जबरदस्ती नहीं करनी है। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों लोग जो है दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। भाई हम क्यों कर रहे हैं, हम कपड़े उतार करके सोने के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, हमारी कंपैटिबिलिटी और इम्प्रूव करे, हमारी इंटीमेसी और इम्प्रूव करे। इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, हम अच्छे से सो पाए और हमारी स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहे। लेकिन अगर इसको करने की वजह से जो है अगर आप दोनों में प्रॉब्लम आ रही है तो मत करो भाई। सो फ्रेंड्स, स्लीपिंग नेकेड जो है ये एक ऐसा टैबू एस्पेक्ट है हम सबकी लाइफ का, जो कि आज भी हमारे देश में थोड़ा सा जो है हैवॉक से लिया जाता है कि हाँ ये क्या, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्या जरूरत है, ऑल दीस थिंग्स। शानदार विचार रखते हैं जी। विदेशों में जो है इस प्रैक्टिस को बहुत ही नॉर्मल माना जाता है और बहुत सारे लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो आई फील कि हमें भी टैबूज को ब्रेक करना चाहिए एंड व्हाई नॉट टू अडॉप्ट गुड थिंग्स इन आवर लाइफ जो कि हमारी लाइफ में हेल्प आउट करें और हमको टुवर्ड्स बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। क्या कहते हैं? वैसे बाय द वे, आई फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड आई गेट लॉट ऑफ एडवांटेज आउट ऑफ इट। इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी नींद आती है। मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो फ्रेश उठती हूँ और स्किन प्रॉपरली देख सकती हूँ। और एक चीज और, मेरा पार्टनर भी मेरे से खुश जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस विषय को जो है वो सही तरीके से छुआ है और आप तक जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने में मैं कामयाब रही हूँ। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इफ यू लव मी तो बहुत ज्यादा शेयर करो। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टैबू टॉपिक पे बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपके साथ में। टिल देन बाय। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। रिसर्चेस में ऐसा भी बताया गया है कि इफ यू टेक प्रॉपर डीप स्लीप, अगर साउंड स्लीप आपकी होती है तो उससे जो है आपका वजन कम करने में भी सहायता मिलती है, यानी कि सोते समय आपकी कैलोरीज जो है वो ज्यादा बर्न होती है। रिलैक्स रहोगे, तनाव नहीं होगा, एंजाइटी टेंशन नहीं होगी तो भाई हार्ट वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी आपको। और टाइप 2 डायबिटीज में भी इसमें हेल्प आउट होने में मदद मिलती है।